क्या हुआ बिटिया? कल जी नंदू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? काम क्यों कर रहा है? बिटिया हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? दुकान में बैठेगा, काम करेगा तो 2 वक्त की रोटी आएगी। अंकल जी कल से इसको स्कूल भेजिएगा। हमारे बापू के पास बहुत पैसे हैं, मैं इनका पैसा दूंगी। बिटिया इसके लिए कुछ पैसा शादी के लिए रखा था बचा के, चाहिए तो हम आपको दे देंगे, आप इसे पढ़ा देना। बिटिया कई साल हो गए ये काम करते करते, पर आज तुमने पहली बार बोला है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। तुम सच में मानवतावादी हो। लाला जी, लाला जी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। लाला जी मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में। मेहरबानी माई बाप, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। लाला जी 1 लाख रुपए? जो तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए, एक के ऊपर कितने जीरो होते हैं कुछ पता भी है तुम्हें? और मेरा पैसा वापस कैसे करोगे? हैं? जाओ अपने जायदाद के सारे पेपर लेकर आओ, फिर कुछ देखो। आपके लोगों की प्रति मानवता है या नहीं है? सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। उसकी बीवी बच्चे की जान खतरे में है। आज आप तो उसकी जमीन हड़पने में लगे हैं। लाला जी हाँ, हैं? 50,000 की जायदाद दे और 1 लाख रुपए मांगने चला है। ये 50,000 ले और फुट ऐसे। बस अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता अपनी लाडली बेटी को। अब बड़ी हो गई है, कॉलेज में जा रही है, तब भी उसका वही हाल है। सबका खर्चा उठाना ही उसकी मानवता हो गई है। बस अब और नहीं, बस हो गया, अब और नहीं। आज ही मेरे दोस्त चिरकुट लाल अपने बेटे बिस्कुट लाल को लेकर मालनी को देखने आ रहे हैं। उसे कहो तैयार रहे, बहुत बड़े लोग हैं वो। अरे बिस्कुट की फैक्ट्री है उनकी। वो फैक्ट्री बच्ची है, कोई औरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? वो सारे बच्चे मालनी के हम उम्र के हैं, दोस्त जैसे हैं। अगर उनकी थोड़ी सी मदद करनी पड़ गई तो क्या बुराई है? जब तक उसकी पढ़ाई नहीं पूरी होगी तब तक शादी वादी नहीं होगी। अब तेरा कुछ भी नहीं चलेगा। मेरा बहुत पैसा बर्बाद कर चुकी है। अब उसकी जल्दी से शादी करके भगाता हूँ।
सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बापू मेरी शादी करवा रहे हैं और मैं आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। इसमें कौन सी नई बात है? शादी तो सभी की होती है, किसी की जल्दी होती तो किसी की देरी से। तुम्हारी हो रही है, करो शादी। नंदू, बात शादी की नहीं है, बर्बादी की है। मेरी सोच उस लड़के से बिल्कुल नहीं मिलती और उसके साथ रहकर मैं अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे अच्छी तरीके से समझते हो और तुम मेरे हर कार्य में हमेशा साथ रहोगे। मुझे पूरा विश्वास है। बापू, मुझे आपका साथ चाहिए। आप जल्दी से सिंदूर और शादी का जोड़ा लेकर आइए और आप आज वही पैसा निकालोगे जो आपने नंदू की शादी के लिए बचा कर रखा है। बेटी, मुझे माफ़ करना, हमारे पास पैसे नहीं थे कि तुम्हारे लिए मंगलसूत्र ला सकूं। बाबू, आप रोइए मत। मेरे लिए नंदू का हाथ ही काफी है, और उसका हाथ जब भी मेरे लिए उठेगा मंगल काम के लिए ही उठेगा। इसीलिए तो मैं घर वालों के खिलाफ अपना बड़ा फैसला ले रही हूँ। यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। नंगू, सच बता, मालिनी और नंदू कहाँ हैं? देख नंगू, अब तू भी यहाँ से जल्दी से निकल जा, वरना लाला जी तुझे जान से मार देंगे। नंदू, हम ये पेड़ भरने का काम कब तक करेंगे? तुम सही कह रही मालिनी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? देखो, हमने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन तक की, उसके हिसाब से तो हमें कोई भी और अच्छा काम मिल जाएगा। क्यों ना हम कोई सरकारी नौकरी खोजते हैं, उसमें हमें लोगों की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा।
चलो अब जल्द से जल्द मुझे ये साड़ी पहन के दिखाओ, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखना चाहता हूँ। अरे अभी थोड़ी, तुम भी ना, अभी नहीं। कुछ नहीं चलेगा, चलो 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 अरे चलो 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 अरे नंदू, नंदू, नंदू कहाँ है? कहाँ है नंदू? क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? बड़ी मेहरबानी होगी बहन अगर आपने हमारी मदद की। दरअसल मेरे पति को कैंसर की बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया और घर में जितना भी पैसा था वो खर्चा हो गया। उसके बाद वो चले गए। उनके पीछे से गाँव वाले ने जबरदस्ती हमारा मकान और हमारा खेत हमसे छीन लिया और हमको गांव से बाहर निकाल दिया और हम इस शहर में आ गए। क्या मालिक, ऐसे तैसे करके हम अपना घर चला रहे हैं और तुम इन्हें यहाँ लेकर आए। भला ये छोटा कमरा है। अरे तुम चिंता मत करो, वो लोग अपने बेडरूम में सो जाएंगे और हम यहाँ किचन में ही। वैसे भी हमारे शहर में कोई नहीं है और इंसानियत के नाते उनकी थोड़ी मदद कर दी, इसलिए तो मानवता कहते हैं ना। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। सच, तुम जैसा करोगे वैसा। जाइए उन दोनों को लेकर आइए। अच्छा ये बात बताओ, ये नौकरी तुम्हें क्यों करनी है? क्योंकि हमें इस नौकरी की ज़रूरत तो है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा शायद उन लड़कों को रही होगी, इसलिए तो उन्होंने लाइन तोड़ी होगी, इसलिए हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अच्छा ये बात बताओ, ये नौकरी तुम्हें क्यों करनी है? क्योंकि ये नौकरी करके हमें लोगों की सेवा करने मिलेगी और लोगों की मदद करके हमारे दिल में शांति। ये विचार अच्छे लगे, तुम लोगों में बहुत मानवता है। चलो हम तुमको पुलिस में भर्ती करते हैं, अच्छे से काम करना।
पर गर्व है। तुमने उस लड़के को गलती सुधारने का मौका दिया, साथ ही साथ शादी जैसे पवित्र बंधन में बांधा। पुलिस का काम गुनहगार को खत्म करना नहीं, बल्कि उसकी सोच को खत्म करना है, जिसे तुमने बखूबी से निभाया है। इसलिए सरकार तुम्हें 5 करोड़ का इनाम देगी। सर जी, ये लीजिए 5 करोड़ का चेक। किस बात के लिए? इन पैसों से आप गरीब बच्चों के लिए मेरे पति नंदू रावत के नाम से एक बड़ा सा कॉलेज बनवाए। क्या बात है? कॉलेज में? मान ली आप तो बड़ी मानवतावादी। आइए लाला। मालिनी, तुम सच में बहुत मानवतावादी हो। तुम गांव में वापस जब ये मेरे समझ में आया तब मैं बहुत गुस्से में था, मगर तुम्हारे इस कार्य को देखकर मुझे समझ में आया कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी।